देखिए, मास्क में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो N95 है, ये बेसिकली मेडिकल मास्क है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं इसको लगाते हैं। बच्चों के लिए वेल फिटेड मास्क आते हैं, सर्जिकल 3 प्लाई मास्क भी आते हैं बच्चों के साइज के, या कई अच्छे मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं जो कि उसके अंदर फिल्टर लगाती हैं, लेकिन ऊपर से उसको डिजाइन कर देती हैं, कार्टून वगैरह के डिजाइन कर देती हैं, एंड दे आर वेल फिटेड एज पर विद द एज वो मिलते हैं बच्चों के मास्क। अब मैं बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे से रोहित जी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। इनको अगर समझा दिया जाए कि ये मास्क इस तरह से पहनना है, इस तरह से हाथ धोना, वो इसको एक गेम की तरह लेते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको बहुत अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दे। दूसरी चीज, मेरे से पहले स्पीकर से मोस्टली हर चीज बता दी, सिम्टम्स वगैरह, क्योंकि मैं कोरोना की ओपीडी भी करता हूँ, कोरोना का अस्पताल भी चलाता हूँ और वैक्सीन भी देता हूँ कोरोना की। मैं कुछ फीडबैक्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह मैंने देखा है कि पेरेंट्स पैनिक में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली हर कोई जो है बच्चे के लिए चिंतित तो होता ही है। तो जैसे ही कोरोना की डायग्नोसिस होती है, वो फटाफट जो है सेल्फ मेडिकेशन या गूगल डॉक्टर पे चले जाते हैं, और कभी मेरे पास आते हैं सीधा सीटी स्कैन करा के, मेरे पास आते हैं सीधे ब्लड टेस्ट करा के। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल। सीटी स्कैन ऐसे नहीं होगा, उसकी प्रोटोकॉल है, ब्लड टेस्ट की प्रोटोकॉल है, एडमिशन की प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन लगाने की प्रोटोकॉल है। बिना प्रोटोकॉल के हम नहीं चलेंगे। कुछ पैनिक में जो है वो एडमिट कर देते हैं बच्चों को। तो मैं ये चाहूंगा, सबसे पहले तो अगर आपको लक्षण दिखते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कीजिए। बच्चे को बाहर एक्सपोजर ना करने की जगह, अगर आपके पास टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, अब सीधा टेली कंसल्टेशन पे जाइए और अपने डॉक्टर से राय लीजिए। टेली कंसल्टेशन पे आपका डॉक्टर इवन रैशेस भी देख सकता है, बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस भी चेक कर सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। टेली कंसल्टेशन के बाद अगर डॉक्टर समझता है कि आप हॉस्पिटल लाएं, तो आप लाइए, और अगर डॉक्टर समझता है कोई जांच करानी है तो करिए। आप डॉक्टर की, पीडियाट्रिशियन की उंगली पकड़ के चलिए, अपने हिसाब से ना चलिए। दूसरी चीज, कुछ मैं वार्निंग सिम्टम्स जरूर बताना चाहूंगा। जिस भी बच्चे को, अगर हमने अभी, मैंने 3 दिन पहले ही 4 महीने का बच्चा भी डायग्नोज किया है कोविड से। जिस भी बच्चे को हम डायग्नोज कर देते हैं कोविड के लिए और वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है, जो पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। कभी भी लगे आपका बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, या उसके नाखून या होंठ थोड़े नीले पड़ रहे हैं, या उसकी पसली चल रही है, यानी सांस तेजी से ले रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रही है, हाई फीवर आ रहा है, तुरंत आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो कि देर हो जाए। माना कि बच्चों के अंदर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब तक कोरोना का 10 से 14 दिन का पीरियड नहीं जाता, पेरेंट शुड बी विजिलेंट। एक और बात बताना चाहूंगा, जो कि ना केवल पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, बल्कि बहुत डॉक्टर्स को भी बताना चाहूंगा जो नॉन पीडियाट्रिशियन है। बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है। लास्ट कोविड में भी हमने 300-400 बच्चे खोए थे इसी बीमारी की वजह से। हाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोविड खत्म होता है या खत्म होने के कगार पे होता है, तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, आपका जो जीभ है, मुंह है, वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, आंखें ब्लड रेड होनी शुरू हो जाती हैं, दिल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका, कावासाकी डिजीज की तरह थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें बच्चे को हमें आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है, और समय रहते अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस चीज की नॉलेज अक्सर पेरेंट्स को भी नहीं होती और अक्सर डॉक्टर्स की भी नहीं होती है कि कोविड के ठीक होते वक्त या कोविड के बाद हमें यह ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बाहर जब नहीं निकाल रहे हैं, तो इट इज ए ह्यूज प्रोजेक्ट। स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 घंटे से ज्यादा आप स्क्रीन पे नहीं बच्चे को बिठा सकते। हाँ। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, बच्चों का मोटापा काफी बढ़ रहा है। तो पेरेंट्स को एक रिचुअल पूरा सेट करना पड़ेगा, जैसे स्कूल में पीरियड वाइज रिचुअल होता है कि सुबह इतने टाइम पे इंडोर एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद ये गेम खेली जाएगी, उसके बाद ये एजुकेशनल गेम खेली जाएगी, फिर ये डाइट का वो होगा, फिर इसमें ये होगा, ताकि वो बच्चा उसमें इतना उलझा रहे कि वो बाहर ना जाए और मेंटली भी सकारात्मक रहे, क्योंकि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ना होने की वजह से भी बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही है साइकोलॉजी।